हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिप्रा गुप्ता फ्रॉम एसकेएलजीडी पब्लिक स्कूल। कंटिन्यू हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर चल रहा था और एग्रीकल्चर में हमारे कंटिन्यू टॉपिक्स हो रहे थे। लास्ट टॉपिक मैंने आपको शायद ग्रामधान और भूदान पढ़ाया था, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया था। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। कि आखिरकार जब हम कि एग्रीकल्चर का हमारा जो नेशनल इकॉनमी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, उस टॉपिक को हम देख रहे हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसका क्या शेयर है, जीडीपी का क्या शेयर है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हम देखते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो जीडीपी है उसका जो हमारी नेशनल इकॉनमी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। अगर एम्प्लॉयमेंट्स की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट्स में ज़्यादा है। मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि हमारी ये जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा है, लोग बहुत सारे लोग इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो जीडीपी है वो नहीं है। जितनी जैसे कि ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं तो जीडीपी भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग तो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं लेकिन जीडीपी वहाँ से बहुत कम क्या होती है, प्राप्त होती है। टर्सरी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो टर्सरी सेक्टर में लोग कम लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, टर्सरी सेक्टर से आ रही है। तो ये हमारा होता है कि इस तरह से कि हमारे इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो जीडीपी कम है। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही है, कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई रीज़न हो रहा है जिस कारण से हमारे देश में जो स्टॉक है उस स्टॉक को वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट होती है, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर भोजन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर ग्रेन्स नहीं है, उन लोगों को क्या किया जाता है, ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि बफर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा अभी आपको बता रहे हैं। बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है जिस तरह, अच्छा मान लीजिए हम सभी लोगों के घर में क्या होता है, सारा सामान जो किचन का सामान होता है सभी का स्टॉक होता है कि कम से कम 1 महीने का, 2 महीने का या 1 साल का, बहुत सारे लोगों के घर में स्टॉक होता है। वैसे ही गवर्नमेंट जो होती है वो भी अपना स्टॉक करती है, किसके अकॉर्डिंग, जिस तरह की पॉपुलेशन होती है वो भी अपना क्या करती है, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के गोडाउंस होते हैं, उन गोडाउंस में क्या किया जाता है, फूड ग्रेन्स को, राइस एंड व्हीट को क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। यही स्टॉक कहलाता है बफर स्टॉक। भाई गवर्नमेंट कहाँ से स्टॉक करती है, ये जो गवर्नमेंट जो होती है, जो किसानों से, फार्मर्स से जो एमएसपी पर क्या करती है, जो प्राइस जो फिक्स करती है, उस पर जो फूड ग्रेन्स परचेज करती है, किससे, किसानों से जो ग्रेन्स परचेज करती है उसको कहाँ पर रखा जाता है, बफर स्टॉक में रखा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट एपीएल बीपीएल कार्ड आपने सुने हैं, राशन कार्ड की शॉप सुनी है, उनके द्वारा जो लोगों को क्या कराती है, जो ग्रेन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कराती है। तो यही क्या कहलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, फूड ग्रेन्स पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, किसको, लोगों को। मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसानों से तो 20 रुपये में क्या कर रही है, व्हीट को परचेज कर रही है, लेकिन वही व्हीट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू केवल 5 रुपये में क्या किया जाता है, उनको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये 15 रुपये का जो लॉस है, वो 15 रुपये का जो बेनिफिट है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, गवर्नमेंट। और यही क्या कहलाता है, सब्सिडी कहलाती है। कि किसके थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जो भाई अब क्या होता है कि भाई अब ये बफर स्टॉक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कौन भाई परचेज करने आता होगा किसानों से, एफसीआई। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जो एक उनका डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, जो क्या करती है, जो किसानों से क्या करती है, ग्रेन्स को परचेज करती है और उनको बड़े बड़े गोडाउंस में सभी जगह उनके स्टॉक्स होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, इससे क्या किया जाता है, किसानों से जो क्या किया जाता है, व्हीट परचेज किया जाता है। कौन परचेज करता है, एफसीआई परचेज करती है। डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है, एफसीआई के थ्रू होता है।
और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो राशन कार्ड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, APL कार्ड और BPL कार्ड। APL कार्ड जो होते हैं वो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर के लोग होते हैं उनको APL कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। BPL जो कार्ड होता है, लो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों को जो फूड ग्रेन्स है वो 5 रुपए से भी कम में प्रोवाइड किया जाता है। जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे जो लोग होते हैं, जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उनको उनको कौन सा कार्ड प्रोवाइड किया जाता है? BPL कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है किसका? एग्रीकल्चर का। और आपने कंटिन्यू कई सारे टॉपिक्स इसमें देखे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मीन्स होता है जब एक कंट्री का जो ट्रेड एक कंट्री के साथ ना होकर कई सारी कंट्रियों के साथ होता है, तो वही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, जिसमें जो कंट्रीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? इंटरकनेक्ट होती हैं। सिर्फ हम दूसरी कंट्रियों के साथ ट्रेड ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने कल्चर को, अपने कम्युनिकेशन को, और जब ये सारी चीज़ें जब क्या होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों को भी एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम ट्रेड, कल्चर, कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो हम कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन में जो कंट्रीज होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, इंटरचेंज होता है सभी चीज़ों का, यही हमारा क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इंडियन फार्मर की अगर हम बात करें कि इंडियन भाई ट्रेड होता है, तो ट्रेड कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, मशीनें, जो भी चीज़ें होती है, वीट ग्रेन्स, क्लॉथ, सभी चीज़ों का ट्रेड होता है। लेकिन इस ट्रेड में जब हमारा जो फार्मर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या नहीं कर पाते हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सामने वो क्या नहीं कर पाते हैं? उनके सामने वो कंपटीशन नहीं कर पाते, कम्पीट नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जब इंटरनेशनल मार्केट में जब उनका जो प्राइस होता है वो हमारे इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंग क्या होता है? कम होता है। उसका भी ये रीज़न है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ग्रेन्स आता है उसकी क्वालिटीज़, उसके प्राइस, सभी चीज़ों को जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो अदर कंट्रीज़ का जो फूड ग्रेन्स है उसके प्राइस कम है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये होता है। इस कारण से हमारे इंडियन फार्मर जो इंटरनेशनल मार्केट में क्या नहीं कर पा रहे? कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भी रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया में डे बाई डे क्या हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनकम क्या हो रही है? इनकम कम हो रही है, और लैंड के जो साइज है वो भी क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री जैसे USA है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर क्या है कि सिंगल एक ही बड़े क्रॉप्स, बड़े फील्ड में क्या किया जाता है? एक ही सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है? मशीनों के थ्रू होता है। मशीनों के थ्रू यहाँ पर वर्क होता है। इरिगेशन सिस्टम भी यहाँ पर ये है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है कि जो यहाँ के जैसे USA के जो फार्मर है, कनाडा के फार्मर है, यूरोप के जो फार्मर है, उनको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए यहाँ के जो USA का जो फार्मर है उसने कोई भी प्रोडक्शन किया, उसकी प्रोडक्शन की जो प्राइस आई वो 100 रुपये आई। तो 100 रुपये जब उसकी प्राइस की प्रोडक्शन की कीमत 100 रुपये आई, 50 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिए। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन की उसकी प्राइस पड़ी, उसको कितने रुपए पड़ी? 50 रुपये पड़ी। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जो अपना जो फूड ग्रेन्स है उसको 60 में भी बेच सकता है, 70 में भी बेच सकता है और 80 में भी बेच सकता है। लेकिन इंडियन फार्मर के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको अपनी गवर्नमेंट के द्वारा उतनी सब्सिडी नहीं मिल पाती है जितनी कि अदर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। कहीं ना कहीं इस कारण से ही जो हमारे इंडियन फार्मर है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक जो होता है वो भी आज आपका फिनिश होता है।